हाँ जी देखो बन में बस के नाहर सो, अरे बन में बस के नाहर सो और पानी में बैर मगर से कीजे। बन में बस के नाहर सो और पानी में बैर मगर से कीजे। खाने खजूरा को कानों में डालो, सर्प के मुख में उंगली दीजे। बीछी के डंक पे हाथ धरो और घोर के जहर हलाहल पीजे। अरे भाई इतने काम करो बेशक पर मूर्ख से यारी नहीं कीजे। तो देखिए अभी जब मैं आ रहा था तो महिलाओं की फरमाइश थी कि ये गीत गाते आप पहले कहीं सुन लिया, यहां सुन लिया होगा कि दोनों बहन बरोबर कर दे राम दुआई में। मैं गाता था ये गीत अमरदीप भक्त का भक्तमाल से, लेकिन वो गा के बंद कर दिया। गा भी सकता हूं लेकिन मुझे पूर्ण रूप से कंठस्थ नहीं है, लेकिन सरस्वती की कृपा है मैं किसी भी गीत को शुरू कर दूं तो दिमाग में आ जाता है। तो मैंने कहा मैं ये नहीं, बोले और भी गाओ तो इसो गाजो जे चाहे इनके नहीं जचे लेकिन हमारे जच जाए। मैंने कहा चलो, तो मैं महिलाओं से निवेदन करता हूं, मैं आपकी वजह से ऐसा गीत गा रहा हूं जो मुझे इस उम्र में नहीं गाना चाहिए। इस उम्र में जो गीत मुझे नहीं गाना चाहिए वो गा रहा हूं। गीत का शीर्षक है ढोला मारू को गोणो। अब आप ही बताओ मैं गोणे की कथा गावे लायक हूं का? नहीं हूं, लेकिन गाऊंगा क्योंकि प्रमाणित है और मैं सीधी कथा जाना ज्यादा पसंद करता हूं। वैसे मैंने 178 वॉल्यूम है मेरे पास, 178 कथाओं की रचना की। तो लेकिन मैं सादा कथा पे ज्यादा विश्वास करता हूं। मैं कथा के बलबूते पे गीत नहीं गाता, मैं मेरी गायकी और मेरी कविता के बलबूते पे गाता हूं। तो ढोला मारू का गोणा कुछ इसलिए भी गा रहा हूं, नए नए लड़कों को पता चले कि पहले गोणे होते थे, अब गोणे बंद हो गए। ये हमारी पुरानी संस्कृति, आपको याद दिला रहा हूं कि पहले गोणे होते थे, अब गोणे बंद हो गए। और सज्जनों, मेरी समाज में मीणा भाइयों में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 साल में शादी भी बंद हो जाएंगी, मामला ले भागा ही रह जाएगा। हमारी समाज इस मामले में सबसे आगे चल रही है। कुछ इसलिए गा रहा हूं कि ढोला मारू को आप भी समझते हैं, आप भी समझती हैं। जो भाई ऐसी किताबों के पन्ने नहीं पलटते, जो ऐसी बातों की चर्चा में नहीं बैठते, वो भी जानते हैं ढोला मारू। वो क्यों जानते हैं? ढोला मारू के नाम से एक पौआ और चलता है, पौआ। तो पौआ वाले भाई भी जानते हैं, चाहे वो इतिहास नहीं जानते होंगे ढोला मारू कौन थे क्या था, लेकिन नाम जरूर जानते हैं। ढोला मारू नाम बड़ा फेमस है। इतनी सभा में पौआ वाले भाई भी बहुत होंगे। नाराज मत होना कि गीत नहीं गा रहा, पौआ की तरफ क्यों ले गया बात को। मैं क्षमा चाहता हूं, पौआ वाले भी मुझे अच्छी दृष्टि से देखें, मुझे पौआ वाले बुरे नहीं लगते, बहुत अच्छे लगते हैं। पौआ जरूर पीना भी चाहिए, पौआ पीना चाहिए। पौआ पीने से 3 फायदे होते हैं। पौआ पीने के 3 फायदे। पहला फायदा, पौआ पीने वाले को बुढ़ापा नहीं आता है। कोई भाई बुढ़े आदमी को देख के परेशान है, मुझे भी ऐसा बुढ़ा होना है, तो पौआ पीने लग जाए, वो जवानी में ही विदा हो जाएगा, तो बुढ़ा नहीं होगा। क्योंकि लीवर, आमाशय, फेफड़े, किडनी फेल हो जाते हैं और वो पहले ही चला जाता है। एक फायदा तो ये है। दूसरा फायदा,
पौआ वाला फेमस होना चाहिए जिसको सब लोग जानते हो। पौआ वाले के घर चोर नहीं जाते, चोर नहीं जाते, समझते हैं इसने घर में क्या छोड़ा होगा, इसलिए पौआ वाले के घर चोरी नहीं होती। दो फायदा। तीसरा फायदा, कोई भला आदमी शाम सुबह आंखें उजाड़े किसी के घर जाए तो कुत्ता काट जाता है, पौआबाज को कुत्ता नहीं काटता। कभी कुत्ता की पट्टी बंदी नहीं देखी होंगी पौआबाज के, चाहे वो पौआ पी के कहीं भी पड़ जाए कुत्ता आता जरूर है उसके पास, मुंह लगाता है, मुंह में पता नहीं कैसा मीटर है जो समझ लेता है ये मेरी कैटेगरी का है। इसलिए पौआ वाले को कुत्ता नहीं काटता है। तीन फायदा तो हैं। ये महिला कहती है बहुत सी, क्या करें बहन परेशान है, जी जी मैं बहुत परेशान हूं, दिन भर पड़ा रहता है, कहीं पौआ पीता है, शाम को आके झगड़ा करता है, परेशान है। सही कहती होंगी, लेकिन मेरे हिसाब से तो गलत कहती। मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगा कि पौआ वाला घरवाली से कैसे लड़ता होगा। पौआ वाले हृदय में तो मैंने बहुत प्रेम देखा, मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखा है। पौआ पी के रास्ते में पड़ जाए और भैंस भी आ जाए रास्ते में तो भैंस के गले से लिपट जाता है, कहता है मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जब भैंस से इतना प्रेम करता है वो घरवाली से कैसे लड़ता होगा। चलो ठीक है, आ जाओ अपने प्रसंग पर। ढोला मारू गा रहा हूं, गीत तो बाद में होगा, पहले में ढोला मारू का संक्षिप्त, नल का संक्षिप्त वर्णन करते हुए ढोला मारू तक पहुंचता हूं। नल की कथा को विस्तार से कहा जाए तो आज नहीं कई दिन निकल जाएंगे, क्योंकि नल पुराण अकेला ही बहुत बड़ा है, इसलिए मैं संक्षिप्त में कह रहा हूं। आपके यहां से एक पार्टी झंडू भाई जा चुका है, क्योंकि उनके घर कोई गृह कलेश हो गया, इसलिए वो गया। 3 पार्टी आपके सामने है। पार्टियों से निवेदन है आराम से लंबा गीत गाएं, क्यों कोई जल्दी नहीं है, पार्टी 3 रह गई। तो देखिए, आप जानते हैं नल का जन्म बांस के बिड़े में हुआ था। जन्मते समय देवी मैया सिंह पे सवार होके गई और जच्चा बच्चा की रक्षा करी और वरदान दे के आई थी, तू मेरा पुत्र है, जहां याद करेगा जहां मिलूंगी। उसके बाद में मंजिया रानी को एक लच्छी नाव का बनिया धर्म की बहन बना के ले गया, और जब नल को समझदार हुआ, जैसे तैसे बाप से मिल गया और बालिग हुआ, जवान हुआ, तो दमयंती के स्वयंवर में शादी करने पहुंच गया। नल वहां रात में पहुंचा था, रात में सब लोग सो रहे थे, तो नल रागों के बड़े गवैया थे, उन्होंने रात में दीपक राग गाया और दीपक राग गाने से शहर के दीपक जल गए। चर्चा हो गई, ऐसा कौन आदमी, क्या हुआ, क्या चमत्कार है जो दीपक अपने आप जल गए। पता चला कि नरवरगढ़ का नल राजा स्वयंवर में आया है। वो दीपक जलने से, और सज्जनों, दमयंती ने सोचा मैं भी कल इसी के साथ शादी करूंगी, जिसके गाने से दीपक जल गए। पता नहीं और कितना विद्या है इसके पास, कितना विद्वान है। दमयंती ने नल के गले में स्वयंवर के बीच में वरमाला डाल दी। इंद्र भी आया था, इंद्र ने श्राप दे दिया, नल राजा मैं दमयंती को ले जाता, तू शादी करके ले जा रहा है, मैं श्राप देता हूं, तू 12 वर्ष तक सुख से नहीं रहेगा। नल का छोटा भाई था पुष्कर। जब विनाशकालीन विपरीत बुद्धि दुख होता है तो उल्टे काम करने लग जाता है आदमी। छोटे भाई पुष्कर से नल जुआ खेलने लग गया, और जुआ इसी शर्त पे खेला था कि तू जीत जाए तो 12 वर्ष तक मेरे माल को तू भोगना, 12 वर्ष बाद में वापस दे देना, मैं जीत जाऊंगा तो 12 वर्ष बाद में तेरे माल को मैं दे दूंगा। नल सोच रहा था मैं ही जीतूंगा, ये क्या जानता है चौपड़ खेलना। संयोग हुआ श्राप का, नल हार गया और पुष्कर जीत गया। सज्जनों, एक बात बीच में और कहना चाहता हूं।
देवी मैया को जहां नल ने याद किया, जहां मदद करी, लेकिन जब जुआ खेला था, जब देवी ने कोई मदद नहीं करी। आपको पता है कृष्ण भगवान पांडवों के परम हितैषी रिश्तेदार थे, लेकिन जब जुआ खेले पांडव तो कृष्ण भगवान ने भी मदद नहीं करी। आप विचार कीजिए, जब कृष्ण भगवान और साक्षात देवी मैया ही जुआ में नहीं जिता सकते, तो आज के कुछ भाई बाबाजियों के चक्कर में पड़ रहे हैं, बाबा नंबर दे दे दिल्ली का। जब कृष्ण ही नहीं जिता पाते, भाई किसी का अड़ंगा लग जाता होगा। और नहीं, जुआ ये कहता है मुझे जीत कर तुमने कोई मकान बना लिया, तो मकान तो मेरे पैसे का है, लेकिन जिस जमीन में बनाया है उस जमीन सहित बिकवा दूंगा। जुआ नहीं खेलना चाहिए। नल राजा हार कर जंगल को चला गया, जंगल में जाके दमयंती से बिछुड़ गया, जैसे तैसे फिर मिल गए और पिंगलगढ़ में जाकर एक तेली के यहाँ नौकरी करने लगे। जिस तेली के नल नौकरी करता था वो तेली धनवान हो गया। पिंगलगढ़ के बुध राजा ने पूछा, रे भैया तू मेरे शहर का तेली है, तेरे पास इतना धन कहां से आया? तेली ने कहा, मेरे एक नौकर आया है, वो इतना बढ़िया आदमी है कि जब से वो मेरे घर आया है मेरे खजाने भर गए। बुध राजा ने कहा, मेरे पास बुला, मैं उसको मेरे दरबार में रखूंगा। नल को बुलाया। बुध राजा ने कहा, भैया मेरे यहाँ नौकरी कर ले। बोले कर लूंगा। बोले काम क्या करेगा? बोले तेरे दरबार में कोई भी आदमी जिस काम को नहीं करे उसको मैं करूंगा। राजा की व्यवस्था चल रही थी, नल बैठा माल मारता और नौकर मेहनत करते। नौकरों ने सोचा ये बैठा बैठा माल मारता है, सबसे ज्यादा पावर ले रखा है, इसको मरवा दिया जाए। राजा से कहा, महाराज इस नौकर पे एक काम करवा लो। बोले क्या? बोले हमारे राज की सीमा से लखिया बन है, उसमें दाने रहते हैं जबरदस्त। हमारे पास फौज रसाले हैं, हम राजा हैं, फिर भी उन दानों से डरते हैं। उन दानों का सरदार है चूड़ामणि दाना। वो चूड़ामणि दाना ये कहता है कि हमारे लखिया बन में काड़े गांडे पैदा होते हैं, हमसे कोई काड़े गांडे ले जाएगा तो लखिया बन का राज हम उसी को दे देंगे, या सुकाड़ा गांडा मंगवा लो। राजा ने कई बेचारे को क्यों मरवाते हो, जो हम ही डरते हैं तो ये कैसे लाएगा? बोले पूछो तो सही। पहले तो कह दिया कोई ना कर उस काम को मैं करूंगा, अब मना कैसे करे? बोले भैया तू काड़े गांडे ला सकता है? बोल लाऊंगा। राजा ने कहा ये भी मरना चाहता है। बोले कोई सेना ले जाएगा या अकेला ही जाएगा? बोले अकेला ही ले आऊंगा। बोले कोई हथियार चाहिए? बोले कुछ नहीं, हाथ हिलाता हुआ जाऊंगा, हाथ हिलाता आ जाऊंगा। राजा ने कहा चला जा। सोच लिया अब ये जिंदा नहीं आवे, जो हम ही डरते हैं, हमारे पास सेना है, ये अकेला कैसे लाएगा? नल राजा लखिया बन की सीमा पे पहुंच गया, देवी मैया को याद किया। मैया तू वरदान दे के गई थी, आज मुझे आवश्यकता है उन दानवों को बस में कर ले। देवी ने इतनी फौज सजाई, सारे दानव बस में कर लिए, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, मैया मारे मत, तू कहेगी वैसा करेंगे। बोले ये मेरा भक्त खड़ा है, काड़े गांडे तुम ही काटो तुम्हारे हाथों से और तुम्हारे ही माथे पे रखो, और इसके साथ साथ बुध राजा के दरबार में पहुंच जाओ। जब सारे दाने काड़े गांडे लेके नल के साथ बुध राजा के दरबार में पहुंचे, नल हाथ हिलाता हुआ जा रहा था। बुध राजा ने हाल देखकर कहा, भैया तू कोई नौकर है या बवाल है? ये क्या किया तूने? जब नौकर कहा तो नल को गुस्सा आया। मेरा कुछ चमत्कार नहीं देखा जब तो तू नौकर कहता था, लेकिन इस काम को देखकर भी तू मुझे नौकर कह रहा है। जवान को बंद कर ले बुध राजा, मैं हूं नरवरगढ़ का नल राजा, मेरा समय बिगड़ गया, तेरे यहाँ चाकरी आके कर गई। जब ये काम तेने देखा तब भी तू नौकर कह रहा है। नौकर तो तेरे दरबार में बहुत है, पहले क्यों नहीं करवाया ये काम? 10 साल पूरे हो गए, 2 साल बाकी हैं, मैं फिर नरवरगढ़ का राजा बनूंगा, तो जैसे राजा मेरे बंदगी करेंगे। बुध राजा ने कहा, महाराज माफ कर दो, मैं जानता नहीं था। बोले मैं जनाना भी नहीं चाहता, लेकिन तेने जब इतना कृत्य देखकर भी नौकर कहा तो मुझे गुस्सा आ गया। बोले माफ करो, अब दोनों सम्मति बनेंगे, चौपड़ खेले, चाहे तुम्हारे लड़की हो मेरे हो कैसे भी हो, संयोग से
नल राजा के ढोल कुमार का जन्म हुआ और बुध राजा के मारू का जन्म हुआ। 12 साल पूरे हो गए। छोटे से ढोल कुमार की शादी करके नल राजा अपने घर चला गया, उसको राज मिल गया, नरवरगढ़ का राजा बन गया। इधर बुध राजा के बेईमानी आ गई। ये दाने तो राजा नल से डरते थे, समधी तो गया, राजा बन गया, पता नहीं है हमको कब बदल जाएंगे। उनके हथियार रखवा करके और बुध राजा ने उन दानवों को जिंदे ही दरवाजे में लगवा के मरवा दिया। जब उनको मरवाया तो दानवों ने श्राप दिया था, ओ नल राजा तू हमको लाया, तू छोटे से ढोल कुमार की शादी करके गया, तू तो राजा बन गया और तेरा समधी हमको जिंदे ही मरवा रहा है। मैं श्राप देता हूं, अभी तू छोटे से ढोल कुमार की शादी करके ले गया है, वह गोणों करवे आएगो, तेरा जाया जाम वंशज इस दरवाजे में आ गया तो हम उसके ऊपर गिरकर उसको मार देंगे। नल को पता चल गया, दमयंती को समझाया, रानी ढोल कुमार को मत बताना तेरी शादी हो गई, ये तो छोटा था, वहां दरवाजे में श्राप लगा है, ये गोणों करवे जाएगा और दरवाजे में दब करके मर जाएगा। उस रिश्तेदारी को तोड़ दो, वहां कौन जाएगा मरने, हम तो राजा हैं, बेटा की दूसरी शादी कर देते हैं। ढोल कुमार की दूसरी शादी कर दी और नहीं बताया तेरी शादी बचपन में हम पिंगलगढ़ से करके लाए हैं। इधर मारू जवान हो गई। एक मारू की छोटी बहन थी तारो, तारो की शादी की बात करने लगा बुध राजा, तो मारू ने कहा माताजी मैं तो बड़ी हूं, अरे छोटी बहन की बाप शादी क्यों कर रहा है, मेरी शादी क्यों नहीं करे। मारू की माता ने और मारू की सहेलियों ने बताया बहन तेरी शादी तो हो गई। बोले कब हो गई, बोले सार खेलवान में ही होगी, सार खेलवान में। बोले मेरी ससुराल कहाँ है, बोले तेरे गोणे का काम बिगाड़ दिया। बोले किसने बिगाड़ा है, तो मारू की सहेली क्या बताती है मारू को, मारू से क्या कहती है, क्या कहती है भैया, हारी तेरी शादी सारन में, तेरी शादी तो सार खेलवान में ही होगी, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, और सायो गोणा को बेंगाड़ो दरवाजा ने, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो दरवाजा ने, तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो दरवाजा ने। पिंगलगढ़ नल राज संग बुध नृप सार बिछाय, चौपड़ की बाजी बदी सो दीनों खेल रचाए, दीनों खेल रचाए भ्याव की बाजी में ठहराई, और बुध के लड़की भई भूप नल के सुत जन्म्यो जाई, ढोला मारू धर्यो नाम जब ही लियो भ्याव रचाई, और विपता कटी भूप नल नरवरगढ़ में पहुंचे जाई। अब नहीं गोणों करू बुद्ध न्यो बदलिए राजा की, वन करो दूसरो भ्याव सुरत करके दरवाजा की, रे तेरी शादी सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो दरवाजा ने, तेरे सारन में करा लई नल राजा ने, सायो गोणा को बेंगाड़ो दरवाजा ने। इधर मारू जवान हो गई। मारू को पता चला कि मेरा पति दरवाजे में श्राप के कारण मरने के भय से नहीं आ सकता, तो पहले टेलीफोन के या डाक तार के काम नहीं थे, पालतू पक्षी समाचार ले जाते थे। मारू ने एक तोता पाल रखा था, सुगना, कीर, सुआ, उसका नाम रख दिया गंगाराम तोता। मेरे गंगाराम तोता, मैंने तुझे बहुत दाना पानी चुगाया है, मैं एक चिट्ठी लिखती हूँ, इस चिट्ठी को लेकर तू नरवरगढ़ राजा नल के यहाँ पहुंचा दे। तो मारू क्या कहती है गंगाराम तोता से, क्या कहती है भैया,
अरे मैं स्याणी होगी पीहर में, स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सासरा कूले जाबे गो सोगना। स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सासरा कूले बेरो जुबना। स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सासरा कूले बेरो जुबना। हाँ जी देखिए, सज्जनों, गंगाराम तोता को मारू नरवरगढ़ को भेजती है और चिट्ठी कैसे लिखती है मारू? प्रथम नाम गणपत लिखो नरवरगढ़ स्थान ब्राजमान, आग्रह सुनो सो आर्य पुत्र सुजान। आर्य पुत्र सुजान लिखू पाती गढ़ पिंगल से जी, और निज दासी मरमण की पिय प्यारे प्रणाम सुनिए जी। अत्र कुशल तत्रास्तु आपकी श्री जगदम्ब रखे जी, और है धिक्कार तुम्हें पीहर में पत्नी दुख सहे जी। पाती मारू ने लिखी मन में मैन आनंद, और तिथि बार सम्मत लिखो से कोई करो लिफाफो बंद। स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सासरा कूले जाबे गो सोगना। स्याणी हो पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सासरा कूले जाबे गो सोगना। पाती बांधी सुआ के दीनों तुरंत उड़ाए, मंजिल दर मंजिल गयो वो नरवरगढ़ में आए। सुआ के गले में पाती को बांध दिया, मारू ने गंगाराम तोता को उड़ा दिया। चल करके वो नल राजा के महलों के ऊपर जाके नरवरगढ़ में बैठ गया। इधर ढोल कुंवर की जो दूसरी शादी करी थी नल राजा ने, उस नारी का नाम था रेवा। रेवा महल पे खड़ी थी, तोता को देखा, विचार करने लगी, किसी का पढ़ा लिखा तोता है, समाचार की चिट्ठी लाया है, गले में चिट्ठी लटक रही है। रेवा ने चिट्ठी को तोता के गले से उतार करके पढ़ा, और पढ़ करके समझ गई मेरे पति ने कोई दूसरी शादी कर रखी है। वो पत्नी पिंगलगढ़ से बुद्ध की लड़की वो मारू है, और मेरे पति को गौणों करवे के लिए बुला रही है। अगर वो आ जाएगी तो मुझे दुख हो जाएगा। मैं इस चिट्ठी को भी गायब कर देती हूँ, और इस तोता को भी पकड़ के पिंजरे में कैद कर लेती हूँ, जो ये जाके दोबारा नहीं कहेगा, और ना ही मेरे पति को समाचार मिलेगा, बात यहीं दब जाएगी। तो रेवा ने वासुआ से पाती लई उतार, और जेल सुआ की कर दई वो पाती दीनी फाड़। पत्रिका को फाड़ के फेंक दिया, और मारू के गंगाराम तोता को पिंजरा में कैद कर लिया। बहुत दिन हो गए, तोता नहीं पहुंचा। मारू ने समझ लिया गंगाराम तोता या तो कोई बाज के झपट्टे में आ गया, या कहीं धोखा खा गया, मर गया। तो एक लाखा नाव के ब्राह्मण को बुलाया। मारू ने समझाया, पंडित जी मैंने मेरा गंगाराम तोता भेजा नरवरगढ़ को, आज तक वापस नहीं आया, वो पता नहीं कहां मर गया। मैं तुमको एक कपड़े में मेरा फोटो बना के देती हूं, और नीचे बंदगी लिख कर देती हूं, तुम नल राजा के यहां इस कपड़े को खुद जा करके पहुंचा दो। मारू ने एक चीर में चित्र लियो कड़वाए, लिख ढोला को बंदगी लाखा लियो बुलाए। लाखा नरवर जाए के नल से न्यो बतड़ाए, और मारू ने ऐसे कही से मेरो गोणों कर ले जाए। स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सासरा कूले जाबे गो सोगना। स्याणी होगी पीहर में सतावे बेरी जुबना, पाती सासरा कूले जाबे गो सोगना। सज्जनों, लाखा ब्राह्मण ने मारू का फोटो बंदगी से तो वस्त्र चीर दिया। नल राजा समझ गया, पंडित जी को विदा कर देता है।
चीर को छिपा के रख लेता है और रात में दीपक के उजाले में रानी दमयंती को बता रहा था। रानी दमयंती पिंगलगढ़ में बुध राजा की बेटी से नल राजा की ढोल कुमार की शादी करके आए हैं। वो जवान हो गई, उसका ये फोटो है। वो ढोल कुमार को बुला रही है, इस कपड़े को छिपा के रख ले, ढोल कुमार को मत बताना। नहीं, ऐसा हटीला है, वो पिंगलगढ़ को जाएगा और दरवाजे में दब करके मर जाएगा। इधर किसी जाली झरोके से ढोल कुमार ने सोचा आज माता पिता रात में दीपक का उजाला करके क्या कोई नया खजाना अलग से दबा रहे। ढोल कुमार ने देख लिया, मारू का फोटो देख लिया, बंदगी लिखी थी उसको पढ़ लिया, और जो राजा रानी बात कर रहे थे ढोल कुमार को मत बताना, इन सारी बातों को सुन लिया। ढोल कुमार समझ गया माता पिता मेरी बचपन में पिंगलगढ़ से शादी करके लाए हैं और वो पत्नी मुझे बुला रही है, लेकिन माता पिता मेरे से छिपा रहे। मैं कल सवेरे ही बिना माता पिता के पूछे पिंगलगढ़ को जाऊंगा और मारू से गोणों करके लाऊंगा। छिपके पाती पड़ लई लीनो चित्र निहार, गोणों करवे कू भयो वो ढोल कुमार तैयार। छत्री बानो पहन के ले पांचों हथियार, कूची कस ढोला भयो कर हापे असवार। देखिए कैसा शब्द मिला आपको जो आज हिंदी के लेक्चरर भी नहीं बता सकते कि ऊंट का पर्यायवाची शब्द क्या है, ऊंट का दूसरा नाम क्या है। ऊंट को ऊंट ही कहते हैं। पढ़े लिखे भाई जिन पे हिंदी है बहुत हैं, नहीं जानते होंगे कि ऊंट का दूसरा नाम क्या है। पहले का कोई पुराना आदमी हो जब सवारी करते थे तब चर्चा में आया होगा, ऊंट का दूसरा नाम है करहा। कह रे हा करहा। कूची कस ढोला भयो करहा पे असवार। जब ऊंट पे सवार हुआ तो रेवा महल से देख रही थी मैंने मारू के तोता को पिंजड़ा में कैद कर रखा है और चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया, फिर भी मेरे पति को ना जाने कहां से समाचार आ गया, वो ऊंट पे सवार होकर मारू को गोणों करवे जा रहा है। रेवा महल से उतर के ऊंट के आगे खड़ी हो गई, महाराज मत जाओ, दूसरी मत लाओ। ढोल कुमार कहने लगा दूसरी तो तू है, वो तो पहली है, मैं जाऊंगा और जरूर लाऊंगा। रेवा नहीं मानी। ढोल कुमार ने जबरदस्ती ऊंट को आगे बढ़ाया। रेवा ऊंट की पहुंच के लटक गई और पहुंच के लटकती हुई ढोल कुमार के साथ चलने लगी। समझाई नहीं मानी, ऊंट की पहुंच को नहीं छोड़ा। आखिर में ढोल कुमार क्या करता है, रेवा ने पाई खबर तुरंत ढोला से जा अटकी और बढ़ो अगाड़ी ऊंट नैर पीछे से जा लटकी। समझाई समझी नहीं तो लई हाथ तलवार और खेच म्यान से तान कैस कोई तैये पहुंच में मारे। सारे हो गए प्यार में सदावे मेरे जोगना, बादे दाद राखो देगा बेगो जोगना। सारे हो गए प्यार में सदावे मेरे जोगना, बादे दाद राखो देगा बेगो जोगना। ऊंट की पहुंच को काट दिया। आधी पहुंच रेवा के हाथ में रह गई, पृथ्वी पर गिर गई, रोने लगी। बची हुई पहुंच को ढोल कुमार ने पकड़ के मोड़ के आसन से बांध लिया ताकि दोबारा नहीं लटक जाए। ऊंट पे सवारी करते थे जब लोग जानते थे ढोल कुमार का वरदान था। जानवर के हिसाब से ऊंट की पहुंच सबसे छोटी है, फिर भी उसको मोड़ करके आसन से बांध लेते थे, खूंटी नहीं छोड़ते। बिना बंधे पूंछ रह गई तो सवार को असगुन माना जाता था। सज्जनों, ढोल कुमार चल देता है। रेवा महलन में जाके रोने लगी। मारू का तोता पिंजड़ा में से देख रहा था। आज रेवा दुखी है और दुखी आदमी से मदद की बात कह दी जाए तो हो सकता है मुझे ये छोड़ दे। रोती हुई रेवा से पिंजड़ा में से मारू का गंगाराम तोता कहता है, रेवा रोवे मत, मुंह से बात कर ले, मैं तेरे रोने के कारण को मिट दूंगा। बोले तू कैसे मिटेगा? बोले तेने दुख तो बहुत दिया है मुझे, लेकिन जो दाना पानी जिंदे रहने के लिए चुगाया है उसका बदला आज दे देता हूं। तेने कोशिश करी, तेरा पति नहीं रुका, गया मारू को लाएगा। मारू आ गई तो सहज में ही तुझे जीवन भर दुख भोगना पड़ेगा। मैं तेरे पति को वापस लौटा सकता हूं,
बोले तू कैसे लौटाएगा? बोले जाकर के ऊंट पे बैठूंगा सामने से आकर के और कहूंगा भैया तू कहां जा रहा है? मैं मारू का तोता हूं। मारू तो तेरी याद कर करके मर गई भाया, कौन सु गोणों करेगो, तू वापस चला जा। बोले मैं तेरा जीवन भर एहसान मानूंगी। बोले एहसान तो जब मानेगी जब पहले पिंजड़ा की खिड़की खोल दे। रेवा ने धीरज धरी, रेवा ने धीरज धरी, जब सुने सुआ के बोल और तोता गंगाराम की खिड़की दीनी। खिड़की खोलते ही तोता गंगाराम रोस पे जाकर बैठ गया और कहने लगा, रेवा कान खोल के सुन ले, आज आज चाहे रो ले चाहे हंस ले, कल तो मारू आ जाएगी। मैं तो झूठ बोल करके तेरे पिंजड़ा में से निकलना चाहता था। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ढोल कुंवर दरवाजे में से जिंदा रहे, मारू को लेके आवे और मारू तुझे इतना दुख देवे जितना तेने मुझे दिया है उससे कहीं ज्यादा। और जाकर के ढोल कुंवर के ऊंट के अगले आसन पे बैठ गया। ढोल कुंवर ने कहा, रे भैया तोता पढ़ा लिखा सा लगता है, कहां से आया? बोले तेरे घर से आ रहा हूं। बोले मेरे घर मैंने तो देखा नहीं। बोले देखेगा कहां से? तेरी घरवाली रेवा ने मुझे पिंजड़ा में कैद कर लिया। बोले क्यों? बोले मैं मारू का तोता हूं, पिंगलगढ़ से बहुत दिन पहले समाचार की चिट्ठी लाया था, चिट्ठी को फाड़ दिया और मुझे पिंजड़ा में कैद कर लिया। तो बोले भैया आज किसान छोड़ दियो? बोले तुझे वापस लौटाने की जिम्मेदारी लेके आया हूं। तो क्या मैं वापस चलूं? बोले चल, तू तो आगा कोई, वापस मत चले, मैंने तो झूठ बोली, मैं ऐसे नहीं कहता। तो रेवा मुझे छोड़ती नहीं। और भैया तेरे गोणा को मैं करवाऊंगा, पक्को नहीं तू जाते ही मरेगा। तेरे गोणे को मैं करवाऊंगा, तू दरवाजे में मत जाना, दरवाजा साबित है वो गिरेगा और तू मरेगा। तू ऐसा करे, तू बाग में जाके रुक जा और मैलन के द्वारा मारू को खबर पहुंचा दे, मैं तेरे पास में रहूंगा। मारू तो समझ गई गंगाराम तोता मर गया, मैं जिंदा हूं। बाग में जाके रुक गया, मैलन को भेज दिया। मैलन ने जाकर मारू से कह दिया, अब नहाले धोले बेगी सी लगा ले, मेहंदी कजला तैयार हो जा, तेरो लेवाड़ो आगो। जब मैलन ने जाके मारू से कहा तो मारू को भरोसा नहीं हुआ कि सहज में कैसे आ जाएगा, दरवाजे का भय है। तो क्या कहती है? क्या कहती है भैया? हारी गोणों करवा भायेली बलम कैसे आवे रे, कैसे? गोणों करवा भायेली बलम कैसे आवे रे, बेरी बाबुल को दरवाजो झोंका खावे रे, गोणों करवा भायेली बलम कैसे आवे रे, बेरी बाबुल को दरवाजो झोंका खावे रे, गोणों करवा भायेली बलम कैसे आवे रे, बेरी बाबुल को दरवाजो झोंका खावे रे। मैलन ने भरोसा दिलाया, मारू असली सच्चा नलपुत्र है, जभी तो दरवाजे में नहीं गया। अगर कोई फर्जी आदमी होता तो दरवाजे में निकल जाता, लेकिन सच्चा नलपुत्र ढोल कुंवर है, मेरे पास बाग में रुका है। हेलो, उसको भरोसा दिलाया। मारू की छोटी बहन थी तारो, हेलो, ये अमरकोट में ब्याई। इसके पति का नाम था बारामल। वो बारामल एक आंख सुखाणो। तो तारो कहती थी मारू से, अरे बहन तू कहां तक बाप के घर रहेगी, तू मेरे साथ चल और मेरे पति की घरवाली बन के रहे। मारू ने कहा, या तो बाप के घर जीवन बिताऊंगी और ससुराल जाऊंगी तो नरबरगढ़ राजा नल के जाऊंगी, तेरे काने पति की घरवाली बन के मैं नहीं रहूंगी। महावीर जी से आगे एक गांव है फलवाड़ा, खंडीप फलवाड़ा। फलवाड़े में गा रहा था मैं इस गीत को। तो जब बारामल को मैंने काना कहा, कई बार आता है ये प्रसंग, तो एक आदमी बारामल जैसे बैठे हो आ गए। वो नहीं समझता कथा वथा को। अब हो सकता है मेरी उंगली होगी वो माई, वहां के लाठी धरी, जो लाठी उठा के धरती मारी नो के दो आंखें के इनको गाले, मेरो ही क्यों गाता है। वहां ने समझी मेरी वजह से कह रहा है ये काना सब। तो आप में से कोई के फेंक सर हो तो नाराज मत हो जाना है, मेरे गीत का एक हिस्सा है।
तेरे काने पति की घरवाली में नहीं रहूंगी। जब मालन के द्वारा मारू को पता चला कि मेरा पति असली है, नलपुत्र है, आ गया, तो जाकर मारू रेवा से कहा, रेवा तू कहती थी जीजा नहीं आए गोणों करबे, आज तेरो जीजा आगो बाग में बैठा है। तारो ने कही कोई फर्जी आया होगा, बोले नहीं असली है। तो बोले ऐसा कर मारू, तू तो घर रहे और मैं जाती हूं। अगर सत्यवादी नल का बेटा हुआ तो अपने सत्य के बलबूते से मुझे पहचान जाएगा, अगर कोई फर्जी आदमी हुआ तो मेरे चक्कर में फंस जाएगा। तो देखिए तारो जाती है ढोल कुंवर की परीक्षा लेने बाग में। तारो सज धज के चली निज डोला, संजवाय जल को लोटा, हाथ ले बागन पहुंची जाए। बागन पहुंची जाए, हूर बन रही चूर जो बन में, और सभी किए श्रृंगार अजब सुरमा सहरो नैनन में। व्यभिचारी कामी व्यसनी को मन हर ले सेनन में, और लहर लहर ले राय नागनी सी पहुंची गुलशन में। मुख को घूंघट नहीं खोलो, ढोला से सुगना बोल